जीवन में हर समस्या का समाधान कैसे पाया जाए, कैसे किसी साधना में सफलता पाई जा सकती है। मुझे बार बार यह कमेंट आता है कि सर मैं जो भी करना चाहता हूँ उसे बड़ी लगन से करना चाहता हूँ, लेकिन न जाने मुझे क्या हो जाता है कि मैं अपने मार्ग से विचलित हो जाता हूँ और अंततः मैं उसे दोबारा करने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन ना तो मैं उस कार्य में पूर्णतः अपना ध्यान लगा पाता हूँ, ना ही मैं कोई साधना विधि कर पाता हूँ। बताइए समस्या कहाँ है? देखिए, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। बस यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस समस्या का समाधान सकारात्मक होकर सोच रहे हैं या नकारात्मक होकर सोच रहे हैं। यानी किसी भी समस्या का समाधान यदि आप सकारात्मकता के साथ सोच रहे हैं, यानी पॉजिटिविटी के साथ सोच रहे हैं, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस समस्या से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन यदि आप नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता के बारे में सोचते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपके प्रयास में कमी रह जाएगी, क्योंकि वह नकारात्मक चीज़ आपको बार बार यह टोन करती रहेगी कि आप यह सही से नहीं कर पा रहे हैं। यानी वो आपको कंपैरिजन करने के लिए विवश करती है। और यकीन मानिए, जहां आपके भीतर किसी के प्रति कंपैरिजन आया तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। देखिए, ज़्यादातर साधकों के साथ होता क्या है कि अगर वो कोई भी ध्यान विधि आरंभ करते हैं तो सबसे पहले यह ढूंढने लगते हैं कि क्या ना किया जाए, जबकि उन्हें सबसे पहले यह ढूंढना होता है कि उन्हें क्या किया जाए, क्या छोड़ना है। इस पर ध्यान देने की बजाय यदि हम यह सोचें कि क्या पकड़ना है, यदि हम इस पर ध्यान दें तो हम बेहतर ध्यान कर पाएंगे। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी बताता हूं जो आपको किसी भी चीज में सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक विद्वान महोदय रहते थे। धन धान्य से संपन्न तो थे ही, लेकिन ज्ञान उनके पास इतना था कि दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने उनके पास आया करते थे। अपने अनुभव और ज्ञान से वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते थे। ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसका समाधान उन विद्वान महोदय के पास नहीं था, इसलिए सभी उनको गुरुजी कहकर संबोधित करते थे। एक दिन की बात है, एक नवयुवक गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी मुझे सफलता का रहस्य बताइए। मैं चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह विद्वान बनकर अपनी गरीबी दूर कर सकूं। गुरुजी ने नवयुवक को देखा, देखकर ही उन्होंने उसे भाप लिया और मुस्कुराए और उसे दूसरे दिन प्रातःकाल नदी किनारे मिलने के लिए बुलाया। युवक को भी नहाना था, इसलिए वह भी अपने वस्त्र लेकर दूसरे दिन प्रातःकाल नदी किनारे पहुंच गया। गुरुजी उस युवक को नदी के गहरे पानी में ले गए और जहां पानी गले के ऊपर निकल गया तो उन्होंने उसे डुबो दिया। थोड़ी देर बाद युवक छटपटाया, फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। युवक हाँफता हाँफता नदी से बाहर भागा। जब उस युवक को सुध आई तो वह बोला कि गुरुजी आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? मैं तो आपकी जैसा विद्वान बनना चाहता हूँ, लेकिन आप तो मुझे मारना चाहते हैं। गुरुजी बोले, नहीं भाई, मैं तो तुझे सफलता का रहस्य बता रहा था। नवयुवक बोला, यह किस प्रकार की सफलता का रहस्य आप बता रहे हैं? गुरुजी ने कहा, अच्छा बताओ, जब मैंने तुम्हारी गर्दन पानी में डुबो दी थी उस समय तुम्हें सबसे ज्यादा इच्छा किस चीज की हो रही थी? युवक ने कहा, सांस लेने की। गुरुजी बोले, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम्हें सफलता के लिए ऐसी ही उत्कंठ इच्छा होगी तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी, इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। यानी आप जीवन में किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो उसे आपको बेइंतहा चाहना होगा। सोते जागते उठते खाते पीते चलते आपको सिर्फ अपने उस सपने के बारे में सोचना है। आपको हमेशा अपने सपने के बारे में एक दृढ़ निश्चय रखना है। आपको कभी भी अपने सपने को धुंधला नहीं होने देना है। हाँ, हो सकता है आपको हर मोड़ पर नई नई परेशानियां अवश्य आएं, नई नई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, पर यकीन मानिए हर एक नए मोड़ पर आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी और वही नई चीज आपको आपके जीवन में सफल बनाएगी। चाहे आप ध्यान साधना में सफल होना चाहते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, जब तक आपके अंदर उस चीज के प्रति बेइंतहा चाह नहीं होगी, यकीन मानिए आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफलता की एकमात्र चाबी आपके भीतर है, वो है आपका डेडिकेशन, आपके ड्रीम, आपके सपनों के प्रति चाह। आपका डेडिकेशन कितना है आपके सपने के प्रति, यह निर्भर करता है कि आप अपने सपने को कितना सफल कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी या वीडियो में कोई नेगेटिव पॉइंट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।